ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसके पालतू कुत्ते को कुछ गुंडों ने बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये आदमी खुद एक बहुत बड़ा माफिया है और पूरा अंडरवर्ल्ड इसके नाम से थर-थर कांपता है। ये कहानी शुरू होती है जॉन विक नाम के एक आदमी से जो खून से लथपथ अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। वो एक दीवार के सहारे बैठकर अपना फोन निकालता है और फोन में एक वीडियो प्ले करता है। इस वीडियो में उसकी वाइफ हेलन थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। वीडियो देखकर जॉन थोड़ा इमोशनल हो जाता है और इसी के साथ ये कहानी जाती है फ्लैशबैक में। एक सुबह जॉन अपने उदास मन के साथ बिस्तर से उठता है क्योंकि आज उसकी वाइफ का फ्यूनरल है। दरअसल उसकी वाइफ को एक खतरनाक बीमारी थी जिसने उसकी जान ले ली। जॉन को आज भी वो दिन याद है जब वो हेलन से पहली बार मिला था। उसके साथ बिताया हर एक पल जॉन की जिंदगी के सबसे खुशनुमा पल थे। लेकिन आज का दिन जॉन की लाइफ का सबसे बुरा दिन होने वाला था क्योंकि उसे एक ऐसे इंसान को अलविदा कहना था जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। खैर, अपने भारी मन के साथ उसने हेलन को आखिरी विदाई दी और काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। यहाँ जॉन का एक पुराना साथी उससे मिलने आया जिसका नाम था मार्कस। किसी जमाने में जॉन और मार्कस एक साथ काम किया करते थे, लेकिन फिर इनकी जिंदगी बदल गई और इनके रास्ते अलग हो गए। यहाँ जॉन को लग रहा था कि शायद मार्कस उसे दोबारा से साथ काम करने के लिए मनाने आया है, लेकिन मार्कस तो सिर्फ अपने दोस्त से मिलने आया था जिसने अभी अभी अपनी वाइफ को खोया है। इन दोनों ने थोड़ी देर बात की और फिर मार्कस वहाँ से चला गया। उस रात जॉन के घर एक पार्सल आया जो उसे उसकी वाइफ ने भेजा था। हेलन ने मरने से पहले ही जॉन को यह तोहफा देने का फैसला किया था। जब उसने बॉक्स को खोला तो उसके अंदर से एक छोटा सा पपी निकला। बॉक्स के ऊपर उसे हेलन का लेटर मिला जिसमें उसने लिखा था कि मेरे मरने के बाद तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा और मेरी जगह किसी और को देनी होगी, इसलिए मैंने तुम्हें ये पपी गिफ्ट किया है ताकि तुम फिर से प्यार करना सीख सको। अब ये लेटर पढ़कर जॉन काफी इमोशनल हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। इसके बाद जब उसने पपी को बाहर निकाला तो ये नोटिस किया कि हेलन ने उसका नाम डेजी रखा है। वो डेजी को लेकर अपने कमरे में आया और उसके लिए एक छोटा सा बिस्तर लगाया। थोड़ी देर तक वो डेजी के साथ खेलता रहा और फिर सोने चला गया। अगली सुबह जॉन को यह एहसास हुआ कि उसके पास कुत्तों का खाना तो है ही नहीं। उसने फटाफट से अपनी मस्टैंग निकाली और डेजी को लेकर मार्केट चला गया। रास्ते में वो एक पेट्रोल पंप पर रुका और अपनी गाड़ी में तेल भरने लगा। तभी वहाँ एक और गाड़ी आई जिसके अंदर जोरदार म्यूजिक चल रहा था। गाड़ी से योसेफ नाम का एक गुंडा बाहर आया जो इस देश के सबसे बड़े गैंगस्टर वीगो का बेटा था। योसेफ के साथी दुकान के अंदर चले गए और इधर योसेफ जॉन से बातें करने लगा। उसने जॉन के मस्टैंग की तारीफ की और उससे उसकी कीमत पूछी। इस पर जॉन ने कहा कि उसकी गाड़ी बिकाऊ नहीं है और वो इसे बेचना नहीं चाहता। अब गुस्से में यूसेफ जॉन की खिड़की पर आया और उसे रशियन में गाली देने लगा, लेकिन अपने जॉन विक ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। उसने भी यूसेफ को रशियन में गाली दी और वहाँ से चला गया। उस रात जब जॉन अपने कमरे में था तब डेजी जोर जोर से भौंकने लगी क्योंकि उसे बाथरूम जाना था। जब जॉन डेजी को लेकर नीचे आया तो उसे दो नकाबपोश लोग दिखे जो उसके घर में घुस आए थे। अभी वो कुछ करता इससे पहले एक तीसरे बंदे ने उस पर हमला कर दिया। अब इन तीनों ने मिलकर जॉन की जोरदार पिटाई करी और उससे उसकी गाड़ी की चाबी मांगी, लेकिन जब जॉन ने उन्हें कुछ नहीं बताया तो ये उसके घर में तोड़फोड़ करने लगे। इस दौरान डेजी एक टेबल के नीचे छुप गई, पर बदकिस्मती से एक गुंडे ने उसे देख लिया और उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार डाला। इसके बाद वो जॉन के पास आया और अपने चेहरे से नकाब हटाया और अब ये खुलासा हुआ कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि योसेफ है। उसने जॉन को एक घूंसा मारकर उसे बेहोश कर दिया और उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया। कुछ घंटों बाद जब जॉन की आंख खुली तब तक डेजी मर चुकी थी। डेजी की मौत के बाद जॉन पूरी तरह से टूट चुका था क्योंकि ये पपी उसकी वाइफ की आखिरी निशानी थी। थोड़ा रोने के बाद जॉन ने खुद को संभाला और डेजी की डेड बॉडी को अपने गार्डन में दफना दिया। उधर योसेफ जॉन की कार को लेकर ऑरेलियो नाम के एक आदमी के पास पहुंचा। ऑरेलियो एक गैराज चलाता है जहां वो गाड़ियों की रिपेयरिंग और उसकी मॉडिफिकेशन करता है। योसेफ ने ऑरेलियो से कहा कि मुझे इस गाड़ी के नए पेपर्स और एक नया नंबर प्लेट चाहिए, लेकिन जब ऑरेलियो ने इस कार को देखा तो वो फौरन समझ गया कि ये गाड़ी जॉन विक की है। उसने डरते हुए योसेफ से पूछा कि उसे ये गाड़ी कहाँ से मिली। यहाँ योसेफ ने उसे पूरी बात बताई कि कैसे उसने एक आदमी की गाड़ी चुराई और उसके कुत्ते को उसकी आंखों के सामने मार डाला। अब ये सुनते ही ऑरेलियो ने योसेफ को एक जोरदार थप्पड़ लगाया और उसे अपने गैराज से निकल जाने को कहा। अब गुस्से में आकर योसेफ ने भी उसे दो चार बातें सुनाई और वहाँ से निकल गया। इधर जॉन ने अपने घर की साफ सफाई की और फौरन ऑरेलियो के गैराज पहुंचा। उसने ऑरेलियो से योसेफ के बारे में पूछा, जिस पर ऑरेलियो ने बताया कि उसकी गाड़ी योसेफ नहीं चुराई है और उसके कुत्ते को भी उसी ने मारा है। ये सुनकर जॉन ने ऑरेलियो से एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी और योसेफ की तलाश में निकल गया। उस रात ऑरेलियो को वीगो नाम की एक माफिया का कॉल आया जो असल में योसेफ का बाप था। वीगो ऑरेलियो को गालियां बक रहा था क्योंकि उसने उसके बेटे को थप्पड़ मारा था, लेकिन जब ऑरेलियो ने बताया कि योसेफ ने जॉन विक की गाड़ी चुराई है और तो और उसके कुत्ते को भी मार डाला है तो वीगो बिल्कुल शांत हो गया और फोन कट कर दिया। अब जॉन विक का नाम सुनते ही वीगो का गुस्सा डर में बदल गया और उसे योसेफ की फिक्र होने लगी। थोड़ी देर बाद जब योसेफ घर लौटा तो वीगो ने उसे अपने पास बुलाया। उसने योसेफ को शराब का ग्लास दिया और फिर उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारा। योसेफ को समझ नहीं आ रहा था कि उसका बाप उसे क्यों धो रहा है। उसने पूछने की कोशिश भी की पर वीगो उसे धोता गया। थोड़ी धुनाई के बाद वीगो ने योसेफ से कहा कि तेरी गलती ये नहीं है कि तूने किसी की गाड़ी चुराई या किसी के कुत्ते को मारा, बल्कि तेरी गलती तो ये है कि तूने जॉन विक की गाड़ी चुराई और उसके कुत्ते को मारा। वीगो ने बताया कि किसी जमाने में जॉन विक उसके साथ काम किया करता था और पूरा अंडरवर्ल्ड उसे बुगीमैन के नाम से जानता था। जॉन विक कितना खतरनाक है वो इसका अंदाजा इस बात से लगा सकता है कि एक बार उसने एक पेंसिल को यूज करके 3 लोगों को मार डाला था। वो इतना खतरनाक था कि दुनिया भर के माफियाज भी उससे पंगे लेने में घबराते थे। जो काम सभी को इम्पॉसिबल लगता वो काम जॉन विक के बाएं हाथ का खेल था। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात हेलन से हुई और उसके बाद से ही उसने सारे गलत काम छोड़ दिए। जब योसेफ को जॉन विक की सच्चाई मालूम पड़ी तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया।
वीगो ने यूसेफ से कहा कि देख भाई, अगर जॉन विक तुझे मारने निकला है तो तेरे बचने के चांसेस तो 0 हैं, लेकिन फिर भी मैं तुझे बचाने की कोशिश करूंगा क्योंकि बदकिस्मती से तू मेरा बेटा है। अब यूसेफ के वहाँ से जाते ही वीगो जॉन विक को कॉल करता है और मामले को सुलटाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन बिना कुछ सुने ही फोन को कट कर देता है। इसके बाद वो अपने बेसमेंट में जाता है और फर्श को तोड़कर अंदर से कुछ बंदूकें और ढेर सारे सोने के सिक्के निकालता है। इधर वीगो के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने जॉन विक को खत्म करने का फैसला किया। उस रात उसने 12 हिटमैन की टीम को जॉन विक के घर भेजा ताकि वो उसे मार सके, लेकिन अपना हीरो भी इसके लिए तैयार बैठा था। उसने बड़ी आसानी से इन सभी को मार डाला और आखिरी हिटमैन को चाकू मारकर ये खूनी खेल खत्म किया। तभी जॉन के घर की घंटी बजी क्योंकि बाहर एक पुलिस वाला खड़ा था। इस ऑफिसर का नाम जिमी था और ये जॉन को पहले से जानता था। जब जिमी ने घर के अंदर लाशें देखी तो उसने जॉन से पूछा कि क्या उसने दोबारा से अंडरवर्ल्ड ज्वाइन कर लिया है, जिस पर जॉन ने कहा कि वो तो बस कुछ पुराना हिसाब किताब चुकता कर रहा था। अब ऑफिसर के जाने के बाद उसने कुछ लोगों को कॉल किया जो एक क्राइम सीन की सफाई और बॉडीज को ठिकाने लगाने में एक्सपर्ट थे, और इन लोगों ने पहले भी जॉन विक के लिए काफी सफाई की थी। इन लोगों ने फटाफट से पूरा घर साफ कर दिया और जाते जाते जॉन ने इन्हें कुछ सोने के सिक्के दिए। इधर वीगो जॉन विक के पुराने दोस्त मार्कस से मिला और उसे एक ऑफर दिया कि अगर वो जॉन को मार देगा तो उसे बदले में $2 मिलियन मिलेंगे। मार्कस को यह ऑफर पसंद आया और उसने खुशी खुशी जॉन विक की सुपारी ले ली। इसके बाद जॉन एक होटल में आकर रुका ताकि वो वीगो के गुंडों से बचा रहे। दरअसल ये होटल काफी खास है क्योंकि इसे सिर्फ अंडरवर्ल्ड के क्रिमिनल्स यूज करते हैं, और यहाँ का एक रूल है कि होटल के अंदर कोई भी खून खराबा नहीं करेगा, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। जब जॉन होटल के अंदर आया तो उसे उसकी एक पुरानी दोस्त पर्किंस मिली जो पहले से ही इस होटल में मौजूद थी। इस होटल के मालिक का नाम विंस्टन था और वो जॉन का पुराना दोस्त था। शाम को जॉन विंस्टन से मिला और उससे यूसेफ के बारे में पूछा। यहाँ विंस्टन ने बताया कि यूसेफ हर रात रेड सर्कल नाम के एक नाइट क्लब में पार्टी करता है। इन्फॉर्मेशन मिलते ही जॉन ने ढेर सारे हथियार इकट्ठा किए और फटाफट से उस नाइट क्लब में पहुंचा। सबसे पहले उसने 2 गार्ड्स को मारा जो यूसेफ की पहरेदारी में लगे थे। इसके बाद वो नीचे गया और जिस किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश की, जॉन ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इधर यूसेफ महंगी दारू और खूबसूरत लड़कियों के बीच अपनी रात गुजार रहा था कि तभी वहाँ जॉन विक पहुंचा। उसके आते ही वहाँ जोरदार गोलीबारी शुरू हो गई और जॉन ने बड़ी ही सफाई से यूसेफ के कई गार्ड्स को मार डाला। हालांकि यूसेफ मौका देखकर क्लब से बाहर आ गया और एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से फरार हो गया। इधर जॉन ने उसके एक एक आदमी को चुन चुन कर मारा, लेकिन इस दौरान एक चाकू से भी लग गया। इसके बाद वो अपने होटल में वापस आया जहाँ एक डॉक्टर ने उसकी मरहम पट्टी करी। फिर वो अपने कमरे में गया और थोड़ी शराब पीकर अपने दर्द को आराम दिया। उस रात मार्कस सामने वाली बिल्डिंग के छत पर गया और वहाँ से जॉन पर निशाना लगाकर बैठ गया। तभी उसने देखा कि कोई चुपके से जॉन के कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा था, और ये देखते ही उसने जॉन को सावधान करने के लिए गोली चला दी। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि जॉन की पुरानी दोस्त पर्किंस थी। पर्किंस ने जॉन पर कई गोलियां चलाई, लेकिन जॉन बड़ी ही सफाई से उनसे बचता गया। यहाँ पर्किंस ने बताया कि अगर मैं तुम्हें इस होटल के अंदर मार दूंगी तो वीगो मुझे $4 मिलियन देगा। जल्द ही इनकी हाथापाई शुरू हो गई, लेकिन जॉन ने घायल होने के बावजूद भी पर्किंस को धर दबोचा और उसके सर पर बंदूक लगा दी। यहाँ पर्किंस ने अपनी जान बचाने के लिए जॉन को वीगो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी। उसने बताया कि वीगो अपने सारे पैसे और जरूरी फाइल्स को एक चर्च के बेसमेंट में छुपा कर रखता है। अब ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही उसने पर्किंस को बेहोश कर दिया और बगल वाले कमरे में मौजूद अपने दोस्त हैरी से पर्किंस पर नजर रखने को कहा। इसके बाद वो उस चर्च में आया जहाँ वीगो ने अपना खजाना छुपा कर रखा था। चर्च में घुसते ही उसने सभी गार्ड्स को मार डाला और वहाँ के नकली फादर को धमकाकर उसे तिजोरी तक ले गया। उसने तिजोरी में मौजूद लेडीज को बाहर निकाला और वीगो के पूरे खजाने में आग लगा दी। जब वीगो को इस बात की खबर लगी तो वो भागा भागा उस चर्च पर पहुंचा, लेकिन अपना जॉन विक यहाँ पहले से मौजूद था। उसने उन सभी पर गोलियों की बारिश कर दी और वीगो के सभी गार्ड्स को एक एक करके मारता गया, लेकिन बदकिस्मती से एक गाड़ी ने जॉन को टक्कर मार दी और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। जब जॉन की आंख खुली तो उसने खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाया। वीगो ने जॉन को पकड़ लिया था पर उसे जान से मारा नहीं। दरअसल वो ये जानना चाहता था कि जॉन एक छोटे से कुत्ते के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। इस पर जॉन कहता है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल कुत्ता नहीं था बल्कि मेरी वाइफ की आखिरी निशानी थी, और यूसेफ ने मुझसे वो भी छीन लिया। वो वीगो से कहता है कि अब तेरे पास केवल 2 रास्ते हैं, या तो तू मुझे यूसेफ का पता बता दे या फिर उसके साथ साथ तू भी गोली खा। यहाँ वीगो ने अपने गुंडों को जॉन को मार डालने का ऑर्डर दिया और खुद वहाँ से चला गया। इधर ये दोनों गुंडे जॉन को एक प्लास्टिक बैग में दबोचकर उसका दम घोटने लगे। उधर मार्कस सामने वाली बिल्डिंग में ही मौजूद था और ऊपर से ये सब कुछ देख रहा था। उसने समय रहते गोली चला दी और उनमें से एक गार्ड को मार डाला। इधर जॉन ने भी अपना कमाल दिखाया और उस दूसरे गार्ड को चित कर दिया। इसके बाद वो एक बंदूक लेकर बिल्डिंग से बाहर आया और वीगो की गाड़ियों पर गोलियां बरसाने लगा। उसने गाड़ियों में मौजूद वीगो के सभी गुंडों को मार डाला और फिर वीगो से यूसेफ का पता पूछा। अब डर के मारे वो जॉन को बता देता है कि मैंने यूसेफ को ब्रुकलिन के एक सेफ हाउस में छुपा कर रखा है। इधर यूसेफ अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा होता है और घर के बाहर कई हथियारबंद गार्ड्स उसके सिक्योरिटी में तैनात होते हैं। अब जल्द ही जॉन भी इस लोकेशन पर पहुंच गया और इन सभी गार्ड्स को एक एक करके मार डाला। जॉन ने उनकी सभी गाड़ियों को बम से उड़ा दिया ताकि इस बार यूसेफ यहाँ से भाग न सके। इसके बाद वो घर में एंटर हुआ और यूसेफ को ढूंढकर उसके पेट में एक गोली मार दी। यूसेफ उससे रहम की भीख मांगता रहा पर जॉन ने उसकी एक नहीं सुनी और एक हेडशॉट देकर उसका खेल खत्म किया। यूसेफ को मारने के बाद वो सीधा मार्कस के पास पहुंचा और उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन यहाँ पर्किंस ने इन दोनों को साथ में देख लिया और वो ये समझ गई कि मार्कस ने वीगो को धोखा दिया है।
एक रात वीगो के गुंडों ने मार्कस को घेर लिया और उसे पकड़कर वीगो के पास ले गए। उन्होंने पीट पीट कर मार्कस को जान से मार डाला और फिर जॉन को फोन करके इसकी खबर दे दी। इसके बाद वीगो अपने हेलीकॉप्टर की तरफ निकल गया ताकि वो ये शहर छोड़कर भाग सके। इधर होटल के मालिक विंस्टन ने पर्किंस को मिलने बुलाया और यहाँ 4 लोगों ने उसे जान से मार डाला। पर्किंस को मार दिया गया क्योंकि उसने होटल के नियम तोड़े थे। इधर जब जॉन को मार्कस की लाश मिली तो वो गुस्से से लाल हो गया और वीगो को मारने निकल पड़ा। रास्ते में उसे वीगो की गाड़ी दिखाई दी और उसने उसकी गाड़ी में एक जोरदार टक्कर मारी। यहाँ वीगो ने जॉन को मारने के लिए अपने सबसे खतरनाक गुंडे एवी को भेजा, लेकिन अपने जॉन ने पलक झपकते ही एवी का खेल खत्म कर दिया। इधर वीगो ने जॉन की कार को ढकेलकर उसे गिराने की कोशिश की, लेकिन जॉन लास्ट मोमेंट पर गाड़ी से बाहर कूद गया। इसके बाद ये दोनों आपस में लड़ने लगे और वीगो ने उसे चाकू मारने की कोशिश की, लेकिन इस हमले से बचने के बजाय जॉन ने उस चाकू को अपने पेट में घुसा लिया और वीगो का हाथ तोड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद जॉन ने अपने पेट से वो चाकू निकाला और वीगो की गर्दन में धंसाकर उसे जान से मार डाला। और अब कहानी वहीं आ गई जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। जॉन अपनी वाइफ की वीडियो देखता है और उसे देखकर उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है। इसके बाद वो एक कुत्तों की दुकान में जाता है और अपने घाव की मरहम पट्टी करता है। इसके बाद वो इस दुकान से कुत्ता उठाता है और उसे लेकर अपने घर चला जाता है। और इसी के साथ इस कहानी का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना।